हसा शरारत लायक डीसी ऑफिस तो कोर जुलूस बल्कि बुन पर कोर जुलूस मगर डीसी साहबन कोर सोन ख्याल करू ना दियो जमीन बन क्या खुदा साहबस चोर अच्छा कोता काल गोल सोन चार क्या करन ना तुम वो सड़क कपार वाच सान खातर क्या छन सड़क इसलिए किस्त कर खातर मजबूर गसा डीसी साहबस घर तम सस तथ चौकस पे कोत धरना मगर जन तमिस गो ना एहसास तमो खोल ना दरवाज तमिस वो एजेंट वोत दपन डीसी साहब ये अमे खातर अमे खातर खुदाया चोर आमुत तमुक मतलब गो गवर्नमेंट आमुत कुल कश्मीर के खातर के खातर एयरपोर्ट के खातर आमुत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। ये बुजुर्ग माँ बांडीपुरा के एक दूरदराज इलाके आटुतु के हरपुरा इलाके की है और न सिर्फ ये बुजुर्ग माँ बल्कि इस इलाके का हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, जवान, औरतें, हर एक शख्स मैं कहूंगा कि इस इलाके का जिला इंतजामिया के साथ साथ गवर्नर इंतजामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया आज की मैं कहूंगा कि उनके खिलाफ नाराज है। ये गुस्सा है, ये नाराजगी है और ये नाराजगी कहीं ना कहीं जायज और वाजिब भी है, क्योंकि मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा, जब वो दूसरा डॉक्यूमेंट भी दे दीजिए, जब साल 2011 से लेकर साल 2022 तक आप हर एक दफ्तर का चक्कर काटते हैं, हर एक ओहदेदार के पास जाते हैं, क्या जिली ओहदेदार, क्या सूबाई ओहदेदार या फिर क्या गवर्नर ग्रीवेंस सेल, कोई ऐसा मकाम या कोई ऐसा ओहदा नहीं है जहां तक इन्होंने अपनी फरियाद नहीं पहुंचाई हो। ये दो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में हैं, गर्चे डॉक्यूमेंट्स की कागजात की एक पूरी गठरी इनके हाथ में मौजूद है, एक पूरी गठरी है। जब मेरे पास इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स लाए तो मैं गिनते गिनते थक गया, लेकिन ये दो डॉक्यूमेंट्स मैंने हाथ में इसलिए निकाले क्योंकि साल 2011 से लेकर साल 2022 तक हरपुरा के लगभग 52 चोलों की, और 52 चोलों के अंदर लगभग 250 से 300 अफराद, बच्चे, बुजुर्ग, जन, मर्द, सब एक ही मांग करते हैं कि हमें सड़क चाहिए। हम कई दहाइयों से पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर गई हैं जो पैदल चलते आए हैं आठोतु से। हरपुरा आठोतु का इलाका है, आठोतु तक आज मैग्नेमाइज्ड सड़क जो है पहुंचाई गई है, लेकिन हरपुरा अभी भी सड़क के बगैर है। मुबारकबाद है पीडीडी डिपार्टमेंट को जिन्होंने इस इलाके में बिजली पहुंचाई है। पीएचई का निजाम भी किसी हद तक ठीक है, पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए एक स्कूल भी जरूर है, चलो तिब्बी सहूलत आठोतु के अंदर तो है, लेकिन फिर भी उससे ये नाराज नहीं है, उस चीज से खफा नहीं है। लेकिन अगर खफा और नाराजगी इनकी है वो खाली सड़क को लेकर है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल, वो भी 90 डिग्री जैसी चढ़ाई जंगल में चलना पड़ता है, वो तब जाकर इन्हें अपनी जिंदगी मामूल से चलानी पड़ती है। दुख दर्द इनके अल्फाज से आपको साफ समझ में आया होगा, नारेबाजी भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह के इन्होंने की और कितना गुस्सा है। जरा पहले बातचीत करना चाहेंगे मकामी लोगों से, उसके बाद जरा हम आपको कुछ और तफसीलात फराहम करते हैं। क्या वजह कि जसास कह पे क्या तुह यथ एक्सी मांग पे बिहित और ये मांग क्या तुह मुकम्मल बन होते नजीर एमडी तमन दोन वो दोक थो नरिस पे दोक दिमो तुम कदल अत नरिस पे दिमो तुम पूल हरपुर रोडस खातिर। आज वनान नजीर एमडी दपान डीसी साहब वन दपान अम हसा 7 फुट निमुत मूल 7 फुट निमुत अम सान वत मूल अस नश जनाब क्या काकत 10 फुटन रोडस युस रोड वनस बंद कोर्मुत बवजह नजीर एमडी तम सो तमो चमचो वोन तम दह दोक तुम करो तुम हसा दिमो यह रोड कदल बनत होत तान सड़क बनत मशीन कलित पे खज अक लट सन प्रून सरपंचन मशीन जंगलात के जरिए सह वालनोक वापस तस तो कोरुक केस तस तो पे खबर कचा रपी दी तम पे आव सोन रोड जह तम पे गई डीसी साहबस तहसीलदार साहब वोन नायब साहब वोन मतलब पूर
डिपार्टमेंट ओन तथ नरिस नश मगर तथ न गो कहीं तमिक फोटो तो क्या जनाब क्या तुम हेकि फोटो तो वुचित फोटो तमिक फोटोग्राफ नश सोरे कह नश मतलब तम दह पे परेशान सोदम तो यदम 2010 पे वुक तान दारफदार तो खाक बसार तुह नश जान तुम चूंकि गोड़ नारबाजी कर नारबाजी मज वो कि अस दितुक डीसी सत मुलाकात की तहसीलदार सा खुद योर तम पे अंदाव नी अस वन तो कि इंतजामी सतह पे कोचा कार्रवाई करो तुम क्या कार्रवाई करो मे गई 13 वरी पकान अत रोडस सिर्फ रोड खतर मे वो यमो रोड वत कह मामूली दितुक नरेगा मज कह पोस यमो नरेगा सम ठोकर फोकर चल मगर यह मार्चस मज ये सात अवाम तुल वे डी सी सबस निश अकिस रेतस दितुक न डी सी आफ मुलाकात डी सी सुंद कि मे आई तत यह शर्मंदगी कि दरअसल यमो चरम अलग क्या ये डी सी सबस मुलाकात गसान कि एडिशनल डी सी सबन दित लिखित कि ये कि पतम लट ये वोन कि वोतमुत डी सी सब तौर यह गई डी सी सब गाड़ यह गई डी सी सबन फोटो ये सात तुल यह फोटो पे दिसन मे कापी दोपन थस पानस नश मौजूद मगर तम पे वुच मे एडिशनल डी सी सब अच्छो मगर इस आर्जिनल डी सी सब अस वो व्योत कि बगैर मे अकिस शाह फैसला से मुलाकात कोर्मुत ये वत हंदिस दौरानस मज या इसकिस डी सी सत मुलाकात व्योत टोटल अवकाफ कमेटी चेयरमैन हसो तौर गमित अकिस रेतस लगातार पकमित तथ मगर तमो अर्दलो त्रन अंदर कि पत पता कि तमन डी सी सब चूंकि यह कागज मैच यह हाल ही तो यह कागज चूंकि यह डेट फ्रेश यथ मज लिखमुत पे कि अत सा कर तहसीलदार बांडीपुरा बे सा कर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी DFO सा कर सर्वे अत इलाकस रोड के खतर तम कर रिपोर्ट सबमिट ये पे क्या कार्रवाई गई तम ये पतन कर तहसीलदार सबन कर यह सह पान सह वोत मौकस पे मुकाम बराबर 8 हरपोरा वोत सह मगर तम दित 4 डिपार्टमेंटन एप्लिकेशन 7 डिपार्टमेंटन एप्लिकेशन मे सत खसू जमा गसू मे टीम जरूरत हरपोरा रोड खतर सह टीम गई नी तैनात ये कि तमन बह रात तह गोस यह फाइल दियो वापस मे इलाकन चार तुलमुत इलाक लेक कड़ान तम वन तुह पोस खेमित कि ये कि तौर तहसीलदार सबन वोन फिलहाल बन फाइल वापस कह फिलहाल वुचु तुह मा तम पोस खेमित कि तुह मा तम कोर्मुत कह नुकसान मगर यह इलाक मौजूद अगर इलाक वनस वन रोपये निम चंद मज खर्चान अत वत पोस मगर तम पे आई सह टीम तैनात कर मगर मे समझ कि तैनात क्या सह टीम ग 6 रेतन मज क्या गई सह तैनात क्या फाइल डेट वुचु तुम अत 6 रेत गमित कि यह लगभग मकामी पंच से जरा बातचीत करना चाहेंगे और यहाँ पर इनकी बातों को लेकर हमें एक शेर याद आ जाता है और जो शेर मैं अक्सर बेशतर कहता रहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। देखिए ये हरपुरा इलाका है जहाँ पर लोग अब अपनी जिंदगी को एक अजाब समझते हैं, रहना यहाँ पर एक अजाब समझते हैं और गुनाह समझते हैं। और ये सवाल भी यही करते हैं कि क्या गुनाह है इनका, क्या कसूर है इनका, किस कसूर की इन्हें सजा दी जा रही है। आजकल PMGSY के तहत या फिर कहिए RNB ने कंडी इलाकों में सड़कें पहुंचाई तो फिर हरपुरा नजरअंदाज क्यों। साल 2011 से हर एक दफ्तर का चक्कर काटने के बाद और हाल ही में अगर डायरेक्शंस दिए गए थे तहसीलदार को और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को कि सर्वे करिए, सर्वे कंडक्ट करने के बाद देखिए कि इनकी सड़क किस तरह से जाएगी, वो अभी तक क्यों पेंडिंग है, ये भी आटोतु के ये हरपुरा इलाके के लोग जानना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप मकामी पंच है, आपका बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हमें डिप्टी कमिश्नर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो आज के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद है, जिन्होंने मैं कहूंगा कि बांडीपुरा के अंदर काफी ज्यादा काम किया है, इनफैक्ट ये हकीकत है, काफी ज्यादा तरक्याती काम हो गए हैं इनके दौर में। लेकिन ऐसे दौर में भी जब आप इस तरह का इल्जाम लगाएंगे कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्या ये सच है या गलत है? नंबर 1। नंबर 2, आप अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, आपके PRIs जो आपके BDC DDC वगैरह हैं उनके पास भी फंड्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास चुल्लू भर पानी जैसा फंड रहता है, बल्कि उनके पास अच्छा खासा एक अमाउंट रहता है, एक फंड रहता है जो वो आपकी सड़क पर खर्च कर सकते थे गुज़श्ता 2 सालों में। आपके PRIs का, आपके उन BDC DDCs का क्या हुआ, आपके अपने पंचायत फंड का क्या हुआ, और आपके डिप्टी कमिश्नर से न मिलने की वजूहत क्या कुछ है? सबसे पहले मुझसे ये सवाल पूछा कि इन लोगों ने यहाँ पे DC साहब के बारे में जो कुछ कहा कि हम वहाँ गए, वो हमें नहीं मिले या हमें वहाँ जाने नहीं दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पंचायत बाड़ी भी बहुत बार वहाँ पे गए और हम मिले भी DC साहब से, तो एडिशनल DC साहब से भी मिले, ADD साहब से भी मिले। तो लेकिन कई बार यहाँ पे जो लोग चले गए थे वहाँ पे कोई 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी किसी वफद की सूरत में, हम भी उनके साथ, हमारे PRIs भी उनके साथ थे।
लेकिन वहाँ पे कभी डीसी साहब मीटिंग में थे, कभी डीसी साहब वहाँ पे नहीं थे, किसी और इलाके में दौरे पर गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं मिले होंगे। जहाँ तक हमें इस डीसी साहब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है या हम खुद सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो कोई काम नहीं है जो ये कर नहीं सकता है। आप जरा नहीं अब इस बात को छोड़िए। आप डिप्टी कमिश्नर से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, आप जरा मुद्दे की बात करें। आप पीआरआई हैं, आप इलाके के डिप्टी सरपंच भी हैं आप, और आप पंच भी हैं। आपके पीआरआई फंड्स का क्या हुआ? मैं सीधे तौर पे आपसे जानना चाहूंगा। आपके पंचायत में लगभग 23 लाख आते हैं, आपके बीडीसी डीडीसी के पास 80 लाख के आसपास आ जाते हैं, उनके पास 1 करोड़ से दोनों के पास 1 करोड़ के आसपास अमाउंट आ जाता है। उनके पास ये पुटअप क्यों नहीं किया आपने? देखिए साहब, मैंने जो पहले ही शहर अर्ज किया, यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनता है आठवतु में, जो बना है, जो इस वक्त कंटिन्यू चल रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी परेशानी हमें उससे झेलनी पड़ती है। क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट हुआ तब हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, भाई हमें यहाँ से रोड गुजर रहा है, हमारा रास्ता यहाँ से गुजर रहा है सदियों से। ये तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई हेरपोरा कोई कॉलोनी नहीं बनी है, नई कॉलोनी नहीं बनी है। तो इस पे देखा जाएगा कि पहले देखते हैं रेवेन्यू में यहाँ पे रिकॉर्ड में इसका रोड रास्ता दर्ज है या नहीं। ये तो सदियों से हमारी न जाने कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पे गुजरी हैं। तो वो सब पीढ़ियाँ उसी रास्ते से चल रही थी, उसी रास्ते से जा रही थी, आ रही थी। जहाँ पे नज़ीर एमडी ने वहाँ पे जो पाइपें बिछाई, बिल्कुल वही रोड है हमारा। हता कि ब्लॉक डेवलपमेंट ने बहुत सारा पैसा जो हमारे पीआरआई में फंड में भी आता था, इसी साल की बात करता हूँ, इसी साल में हमारे 10 लाख का नुकसान हुआ जो हमने डिमांड में रखा था, प्लान में रखा था। 10 साल का काम हो करने के लिए हम तैयार हो गए, उसका अप्रूवल भी आया। लेकिन अप्रूवल आने के बावजूद भी हमें वहाँ काम करने नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पे नज़ीर साहब ने हमारा रोड खरीद के रखा है। उसका कहना है कि मैंने एक जंगलात वालों से खरीद के रखा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर जंगलात वालों को किस खुदा ने ये हुक्म दिया, ये इजाज़त दे दी कि किसी का रास्ता रोक ले या किसी का रिजिक छीन ले। मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैं भी उससे मिला हूँ, नज़ीर साहब से भी मैं मिला हूँ। लेकिन नज़ीर साहब का जहाँ तक कहना है, उनका कहना है कि भाई आप हमें जंगलात वालों से सादे कागज़ पर लिख कर दे दो, यानी एक एनओसी, छोटी मोटी एक एनओसी हमें चाहिए। हम आपका रोड वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, हम वहाँ पे पुल खुद तामीर करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा गिला जो आता है वो पूरा उसी पर आता है। क्योंकि अब मुझे बताइए हल क्या है और वक्ती जरूरत क्या है? अभी क्या जरूरत है जिससे आपका मसला हल हो सकता है, मुझे बताइए। मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि डीसी साहब यहाँ पे खुद आए। हमें उनके लिए चाहे घोड़े लाने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर वो चाहे तो यहाँ पे खुद आए तो और खुद आकर देखे कि यहाँ के लोगों की मुश्किलात क्या है और ये किन मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो हमारा इस वक्त है वो है हरीपोरा रोड का। जबकि ब्लॉक डेवलपमेंट ने बहुत बार तकरीबन लाखों में करोड़ों में इसका फंड ज़ाया हो चुका है, प्लान में रख रहे हैं हम। लेकिन बाद में जब काम करने का मौका मिलता है तो नज़ीर साहब हमारे आगे आता है, वो कहता है कि भाई मेरी कनाल यहाँ से जाती है, मेरी पाइपें यहाँ से जाती है, आप रोड मत बनाओ, ये मैंने खरीदा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर उसने अगर जमीन खरीदा है तो रोड कैसे खरीदा। तो कुल मिला के आपकी बातों का मुझे ये मतलब समझ में आ रहा है कि जो इलाके में एक निजी पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ऐतराज जता रहा है और उस ऐतराज की वजह से अभी तक आपकी सड़क नहीं बन पाई है। ये कुल मिला के आपकी बातों का मतलब। देखिए इनाम साहब, अभी आप खुद जानते हैं कि अभी पिछले कितने सालों से यहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर ऑल JNK में गवर्नर राज चल रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता है गवर्नर चल रहा है JNK में, हमें लगता है यहाँ पे नज़ीर एमडी साहब का राज चल रहा है। क्योंकि नज़ीर एमडी साहब वहाँ पे चाहे वो श्रीनगर में बैठे, जम्मू में बैठे, दिल्ली में बैठे, वहीं पे फ़ोन करके हमारा रास्ता रोकता है, हमें रास्ता बनाने नहीं देता। और उधर बहुत सारे चमचे लगा कर रखे हैं यहाँ पे। अगर हम कहीं पे जाते भी हैं रोड से तो वो हमारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें अहम रोल है शौकत खटान, वहाँ का एक उसका मुलाजिम है, वो बात करने नहीं देता है उस प्रोजेक्ट के बारे में, हत्ता कि हाथ लगाने भी नहीं देता है। चलिए मुश्ताक साहब, मुझे बात आपकी समझ में आ गई है और मैं आपको जरा बताना चाहूंगा कि ये औरतें, बुजुर्ग औरतें या फिर हमारे ये भाई जो हैं या जवान यहाँ इस इलाके के इस वक्त इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनके साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। और नाइंसाफी की एक बड़ी वजह जो इनकी बातों से निकल के आ रही है वो ये है कि गर्ची अपने पीआरआई फंड्स में या अगर हम कहें कि कैपेक्स में भी अपने इलाके के लिए सड़क बनवा लेते, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर एक निजी पावर प्रोजेक्ट का इस इलाके का बार बार रुकावटें खड़ी कर रहा है। और वो रुकावटें खत्म करना जो इंतजामिया का काम था, इंतजामिया के हम यूं कहेंगे कि अफसरान का काम था, लेकिन अभी तक अफसरान ने उस तनाजे पर या उस डिस्प्यूट पर या उस मसले पर क्यों गौर नहीं किया,
क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया ताकि इनका यह मसला उम्र भर के लिए हल हो जाता। इन्होंने खुद कहा कि पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन इसी कच्चे रास्ते से ये इस जंगल में चढ़ते आए हैं और जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल और इंतहाई अहम सवाल यह है कि क्या इन लोगों को जीने का हक नहीं है। इलाके में निजी पावर प्रोजेक्ट जरूर है, वो अपना मफाद या अपना मुनाफा कहेंगे जरूर कमा रहा है, लेकिन वो किसी की जिंदगी या किसी के जज्बात के साथ खेलकर नहीं कमा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि मैं भी हरपुरा के इस इलाके में जब आया तो मेरी भी सांसें फूली, मेरी भी जुबान हल्क से बाहर आ गई, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस इलाके की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। इलाके में अगर कोई तनाजा निजी कंपनी के एमडी के साथ बना हुआ है, वो तनाजा क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है और इनको एक सड़क दी जाए ताकि इस इलाके के ये जो भविष्य, ये जो हमारा मुस्तकबिल, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपने मुस्तकबिल को बचा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए। बांडीपुरा के 8 हरपुरा इलाके से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।